नमस्कार। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक की इस कड़ी में हम बात करेंगे हमारे अंदर उस अभिलाषा की जो हमेशा जागती रही और कभी पूरी नहीं हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस हमारी अभिलाषा की, उस हमारी इच्छा की कि हम टकटकी बांध के अपने परिजनों को देखते रहते थे, अपने मम्मी पापा को देखते रहते थे कि काश वो हमारी पीठ थपथपाए, हमें कहे कि तुमने उदाहरण स्थापित कर दिया, तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, और वो हमारे सामने किसी और की बात करते थे। वो कहते, देखो उससे सीख लो, देखो उसने कितना अच्छा कर दिया, देखो उसने कितने अच्छे नंबर लेके आए। और ये आपकी जिंदगी में लगातार चलता रहता है। और अधिकांश लोग इस व्यथा से पीड़ित रहते हैं कि उनकी कहानियां दमदार होने के बावजूद अनदेखी रह जाती है। और कोई सामान्य सा व्यक्ति सामान्य से कथानक के साथ अपनी कहानी को क्लासिक कर लेता है। ये तरकीब क्या है, ये युक्ति क्या है, या कि ये युक्ति या तरकीब नहीं है, एक सहज ही बात है। क्या कोई व्यक्ति वैसे ही उदाहरण बन जाता है? क्या कोई व्यक्ति बगैर कुछ किए ही आदर्श स्थापित हो जाता है, या कि उसकी कहानी बन जाती है? कहानी कैसे बनती है? और अगर ये कहानी बनने की बात अगर आपके अंदर एक ललक के रूप में आ रही है, आपके अंदर अभिलाषा जगा रही है, आपके अंदर एक इच्छा जगा रही है कि मेरी भी कहानी बननी चाहिए, तो वो क्या कारण है कि आपकी कहानी बनते बनते रह जाती है? कभी आपने सोचा है कि कहानियां बनती कैसे है, और कहानी किसी इक्के दुक्के की कहानी क्यों बन जाती है? सभी की कहानी क्यों नहीं बनती, जबकि सभी के पास अपनी अपनी कहानियां हैं। हर व्यक्ति के साथ जब आप बात करेंगे तो वो बहुत सारी अपनी कहानियां सुनाएगा, और उसमें संघर्ष होंगे, उसमें सफलता होगी, उसके अंदर अपमान होगा, उसमें तिरस्कार होगा, तो उसमें अच्छाइयां भी होगी। उसके अंदर उसने अभी किसी की इमदाद की है, किसी के प्रति करुणा जताई है, तो वो सारी बातें भी होगी जो कमोबेश किसी सफल व्यक्ति की कहानियों में होता है। लेकिन हर व्यक्ति तो सफल नहीं होता। और ये सफलता का मापदंड आखिर है क्या? तो सफलता का मापदंड अगर आपको समझना है, तो मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं, पहली बात तो सतत रहना है, और दूसरी सबसे जरूरी बात है कि अपनी गलतियों को समझना और उसका दोहराव नहीं करना। लेकिन तीसरी बात जो जरूरी है वो होती है कि अपनी गलतियों से सीखना और उनको परिवर्तित करके दुनिया को अचंभित करना। जब आपके बारे में ये एक राय बन जाए कि ये ऐसा नहीं कर सकता, उस वक्त आप वो कर देते हैं जो आपकी प्रति जो राय थी, आपके प्रति जो धारणा थी, उसका बिल्कुल उलट होता है। मान लीजिए उसी समय से आप दुनिया की नजरों में आना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे ही लोग कहानियां बनाते हैं। हमारी शिकायत रहती है ना कि हमारे मम्मी पापा हमें कभी नहीं कहते थे, और ये उदाहरण हम दूसरों के लिए देते थे। कि दूसरों के लिए क्यों देते थे? क्योंकि उनको आपसे अपेक्षा होती थी, और वो अपेक्षा कहीं और जब फलीभूत होती थी तो उन्हें कहीं ना कहीं एक दर्द होता था, उनको एक पीड़ा होती थी, और वो चाहते थे कि ये काम होना मेरे बच्चों में चाहिए था। एक स्व का भाव होता है, आप इसे स्वार्थ कहते हैं। लेकिन सभी को लगता है कि मेरा बच्चा ऐसा करे, और जो वो नहीं कर पाता तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक एक दर्द होता है, एक क्षोभ होता है कि ये नहीं कर पाया, और ये कर ले, इसके लिए आप उसको समझाते हैं, उसके सामने आदर्श रखते हैं। लेकिन ये तो बात एक हुई, एक सामान्य बात हुई। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करें, क्योंकि जब आप इस तरह की कहानियां रखते हैं, इस तरह के आदर्श रखते हैं, इस तरह के उदाहरण रखते हैं, तो बजाय हम सीख लेने के, बजाय हम प्रेरणा लेने के, हम इरिटेट होते हैं, हम बेचैन होते हैं, हम परेशान होते हैं, और हम कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया के शिकार हो जाते हैं। मुझे नहीं करना ऐसा, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मैं उसके जैसा क्यों बनूं? तो आप अपने जैसा क्यों नहीं बनते? ये आज की बात का हमारा मंतव्य है। आप अपने जैसा क्यों नहीं बनते? और अपने जैसा बनने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा आप क्या हैं। आप अपने जैसे तो हैं, आपने कह दिया कि मैं मेरे जैसा बनूंगा, लेकिन मेरे जैसे का मतलब क्या? मेरे जैसे का मतलब ये
कि आप जैसे हैं आपके अंदर है। अगर कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कलाकार बन रहा है या कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन रहा है तो बनने दीजिए। आप आपको नहीं बनना है मत बनिए, लेकिन आपके सामने तय होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। और इसके लिए सबसे पहले आपको सेंधमारी बंद करनी पड़ेगी। सेंधमारी दूसरों के कैरियर में, दूसरों की सोच में, दूसरों के लिए उपलब्ध संसाधनों में और दूसरों के देखे हुए सपनों में। वो सेंधमारी बंद कर दीजिए। उसके जैसा मुझे बनना ही नहीं है, मुझे मेरे जैसा बनना है। तो आप वो बन जाएंगे जो आपको बनना था, क्योंकि वही प्रोसेस है। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, आप लक्ष्य प्रेरित रहेंगे और आप आगे की ओर बढ़ने में विश्वास रखेंगे। लेकिन मित्रों, ये कहना बहुत आसान होता है। हकीकत यह है कि हमें दूसरों की कहानियों में बहुत दिलचस्पी होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो बिल्कुल समसामयिक उदाहरण है कि जब सोशल मीडिया में भी हम अपनी कोई पोस्ट लिखते हैं, आपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आपने स्टोरी डाल दी, फेसबुक पे आपने कोई पोस्ट कर दी, तो आपको ये नहीं देखते आप कि आपको लाइक या कमेंट क्यों नहीं मिल रहे हैं, बल्कि वो व्यक्ति जिसको लाइक और कमेंट ज्यादा मिल रहे हैं उसमें जाके देखते हैं। और सिर्फ ये नहीं देखते, आपकी ईर्ष्या का लेवल, आपकी गणना का लेवल, आपके देखने का लेवल यह हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति किसकी पोस्ट पर लाइक कर रहा है या कमेंट कर रहा है। जितना सोशल मीडिया पर हम अपनी पोस्ट के प्रति, मेरी पोस्ट क्यों नहीं लोग स्वीकार कर रहे हैं, क्यों सहमति नहीं जता रहे हैं, या कि क्यों उस पर बात नहीं कर रहे हैं, यह सोचे बगैर हम उन पर सोचते हैं जो चल रही है, जिन पर लोग कमेंट कर रहे हैं, जिन पर लाइक कर रहे हैं। तो ये सेंधमारियां बंद हो जानी चाहिए। ये सेंधमारियां न सिर्फ सोशल मीडिया पे, आपके जीवन में भी कोई क्या कर रहा है उसको देखने में आपकी जब तक रुचि रहेगी, आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे। क्या सिर्फ आप इसलिए किसी व्यक्ति की त्रासदी, किसी का दर्द, किसी का फटे हाल, किसी का दुख देखना चाहते हैं कि उसकी तुलना आप खुद से करना चाहते हैं कि ओके ये भी दुखी है, मैं भी दुखी हूं, तो हम सारे दुखी हैं? सच्चाई ये नहीं होती। सच्चाई ये होती है कि आप जो देख रहे हैं वो पूरा सच नहीं होता। किसी के दूसरे के दुख को देख करके उससे अपने दुख की तुलना करना, या ये कहना कि उससे तो ज्यादा सुखी मैं हूं, या बहुत अच्छा है कि ये तो इसी चीजों से दुखी है, इसके पास तो ये नहीं है, इसके पास तो ये नहीं है, ये आप कह तो दीजिए कि मानवीय प्रवृत्ति है, हम तुलना करते रहते हैं। लेकिन मित्रों, हकीकत यह है कि बेहद अमानवीय है ये। आपका अमानव बनना यहां से शुरू हो जाता है। आप देखिए कि क्या मिलेगा आपको दूसरों की जिंदगी से। विसंगतियां मिल जाएगी आपको, होने तो उसके जीवन की विसंगतियां हैं, उसने अपने जीवन को ऐसा ही अडॉप्ट किया होगा। आप उसके अंदर से विसंगतियां छांट करके क्यों लाते, आप उसकी चर्चा भी क्यों करते हैं? और जब आप उसकी चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अमानवीय हो जाते हैं। मानवीय दृष्टिकोण यह कहता है कि आप उसके प्रति करुणा का भाव जरूर रखें, लेकिन आप उसके प्रति सहानुभूति न जताएं, क्योंकि यह सहानुभूति से आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप किसी का कोई भला नहीं कर पाएंगे। बरक्स, अगर आपने अपने आप को देखना शुरू किया, अपनी कमियों को देखना शुरू किया, अपनी गलतियों को देखना शुरू किया और उनको सुधारना शुरू किया, तो आप न सिर्फ अपने आप को सुधार पाएंगे, बल्कि अपने आप को आगे बढ़ते हुए देख भी सकेंगे। कहानियां ऐसे ही नहीं बनती, और अगर ऐसे ही कहानियां बनती तो हम लोगों की रुचि कहानियों में होती भी नहीं। कहानियां तब बनती है जब सफलता मिलती है, और सफलता तब मिलती है जब हम स्वयं उसके प्रति निष्ठावान होते हैं। हमारी प्रतिबद्धता ही हमारी सफलता की निशानी है। कोई भी दूसरे की सफलता में आप उतना ही सहयोग कर सकते हैं जितना एक गिलहरी ने राम के लंका पर चढ़ाई से पहले किया था। उस तरह का सहयोग आप किसी के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब आपको सफल होना होगा तो आपको किरदार बनना पड़ेगा, नायक बनना पड़ेगा, अपने अस्तित्व बोध को जगाना पड़ेगा। अपने अंदर अगर आप नायकत्व देखना चाहते हैं, अपने अगर आप अस्तित्व बोध जगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा बजाय दूसरों के।
आज शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने दूसरों को देखते हुए बहुत समय गंवा दिया है। तो मित्रों, अभी भी समय गया नहीं है, समय कभी भी नहीं जाता, बशर्ते कि आप इस चीज को समझ लें कि मैंने गंवा दिया है। जिस दिन आप ये स्वीकार करना शुरू कर देंगे कि मैंने गंवा दिया है, मैंने नुकसान कर दिया है, उसी दिन से एक दूसरा प्रोसेस शुरू होगा जो आपको कहेगा कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ो, समय आपका अभी भी इंतजार कर रहा है। मित्रों, समय न तो किसी का जाता है, न किसी का आता है। आपका अपना कर्म समय को ग्रिप में रख सकता है। अपने कर्म के प्रति सजग रहें, प्रतिबद्ध रहें उन सारे सपनों के प्रति जो आपने देखे हैं, और सेंधमारी से बचें। चाहे ये सेंधमारी सोशल मीडिया पे लाइक और कमेंट देखने की हो, चाहे ये सेंधमारी दूसरों के देखे हुए सपने में अपने आप को ढूंढने की हो। आप जहां हैं वहीं से बेहतर हैं, और वहीं से अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी मंजिल होती है, सबके अपने रास्ते होते हैं, और सभी के रास्ते उनके कदमों में होते हैं। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। हमारी इस कड़ी के अगले चरण में हम आपसे उन चीजों पर बात करेंगे जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हमारे जीवन के निर्णायक तत्व कौन से होते हैं, और ये निर्णायक तत्व कई बार किस तरह से किसी और को दे देते हैं। तो कभी भी ऐसी गलती मत करें। आपका निर्णय आपके पास होना चाहिए, और आप अपने फैसलों पर कभी भी अफसोस ना करें, यह आपका मानना होना चाहिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हाँ अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे, बढ़ चले